ओके, एक फाइनल एक और केस करा रहा हूँ, सुनना। ये जो पिछले क्वेश्चन जो पिछले केसेस किए थे उसके साथ साथ आई विल इंट्रोड्यूस द केस ऑफ डेप्रिसिएशन एज वेल. So in this case, let's say this is how my opening balance sheet looks like. This is how my annual events look like. तो ये हो गया ओपनिंग, ये हो गया ड्यूरिंग द ईयर. आपको बताना है क्लोज कहाँ होगा मामला, ठीक है ना. मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ये कि इफ दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस शीट, 10K सोर्स, 10K invested in these assets, and if this is what happened during the year, then tell me how will your profit look like, how will your cash look like, है ना. आइए देखते हैं. अब मैं एक बार को ये सारा का सारा क्लीन स्लेट अप्रोच ले रहा हूँ, ठीक है. मैं ये पुराने वाले किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं रखने वाला, सो दैट आई कैन क्लियरली शो यू हाउ थिंग्स वुड बी डन इन लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स. देखना, माय ओपनिंग कैश is 8500, my machine is for 1500 rupees, my equity investment is 7K, my debt invested is 3K. with me so far? Yes, sir. देखना, परचेजेस हैं 10,000 की, सेल्स हैं 12,000 की. मैं क्या करूंगा, इसके आगे मैं प्लस माइनस करता रहता था, अब ये सारा का सारा चीज इनकम स्टेटमेंट में कर रहा हूं. एक चीज का ध्यान देना है मुझे बस कि मैं कोई भी एक इवेंट के सारे इंपैक्ट सेम टाइम पे अकाउंट फॉर करूं. whatever will be the impact of any one single transaction on my business, I should account for that in one go itself. देखना, annual purchases 10K, so this is purchases 10K. हाँ या ना, करेक्ट. purchases is 10K. इसका इम्पैक्ट क्या होना चाहिए, 8,000 in cash and 2,000 in credit, correct. So I decrease my cash by 8,000 and I say accounts payable is 2,000. with me so far? Next, sales is 12,000, so this is what I say sales of, I say sales of 12,000, and out of this sales of 12,000, 9,000 is in cash and the balance 3,000 is in credit. So plus 9,000 over here and plus 3K accounts receivable. Next, परचेज सेल का तो इतना इंपैक्ट होगा और कुछ नहीं होगा. नेक्स्ट, इट सेज इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड. इंटरेस्ट कितना है, 12% डेट, 3,000 पे इंटरेस्ट था, 12% का, तो दैट इज 360. व्हाट विल आई डू, आई विल से ओके 360 शुड हैव बीन माय अदर एक्सपेंसेस. यस नो, 360 शुड हैव बीन माय अदर एक्सपेंसेस, करेक्ट. ओके, तो मैंने इनकम स्टेटमेंट से माइनस कर दिया. पे किया या नहीं पे किया है, नहीं पे किया. कैश से माइनस करूंगा या नहीं करूंगा, नहीं करूंगा. क्या करूं, इसका डेट पे ऐड कर दिया, प्लस 360. हाँ या ना. ओके, नेक्स्ट इज मशीन लाइफ 2 years. 1500 की मशीन है, 1500 की मशीन है, लाइफ है 2 years. क्या करूं इसका, अगर मशीन 1500 रुपए की और इसकी 2 साल की लाइफ है, तो इन अ वे I will be utilizing the benefit of this 1500 across 2 years. मैं 1500 रुपए का फायदा मजा 2 साल में उठाने वाला हूं, तो मैं एक साल में इसकी कितनी की सर्विसेज ले लूंगा, 1500/2 750 की सर्विसेज इस साल ले लूंगा. ये मेरा 750 रुपए का खर्चा है. यस नो, दिस एक्सपेंस विल गो इन इनकम स्टेटमेंट. यस नो. इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस चला गया, ठीक है ना. What I've done is I've expensed 1500 over 2 years systematically. This systematic allocation of machine in income statement is called depreciation. दोबारा, मैंने 100 रुपए का खर्चा इस साल किया, सारा बेनिफिट इस साल, ये क्या है, एक्सपेंस.
मैंने 100 रुपए का खर्चा किया, लेकिन ये 100 रुपए मुझे 2 साल का बेनिफिट देने वाला है, तो इस साल 100 मत डाल, 2 साल 50-50 डालियो। इसे क्या बोल रहे हैं? इसे बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि सिस्टमैटिकली अपोर्शनमेंट कर रहा हूं 2 सालों में। हाँ या ना? सर सिस्टमैटिक इसलिए बिकॉज इक्वली कर रहे हो? नहीं, सिस्टमैटिक इसलिए बिकॉज डे 1 पे आपको पता है कितना कितना एलोकेट करोगे, है ना? अगर आपको मैं ये बोल देता कि 1500 रुपए की पैकिंग मशीन है, ठीक है, ये पैकिंग मशीन में एक सेट नंबर ऑफ फुटवेयर पैक हो पाते हैं, मान लो ये 1500 रुपए में 1500 फुटवेयर पैक होते हैं, और इस साल 1000 फुटवेयर पैक कर रहा हूं, तो मैं क्या करता? मैं डेप्रिसिएशन 1000 रुपए का काउंट करता, 500 रुपए का अगले साल। और एग्जाम्पल सुनना, ये प्रोजेक्टर लगा है सामने, है ना? मैं बोल रहा हूँ लेट्स से ये प्रोजेक्टर 10,000 आवर्स चलता है, 10,000 आवर्स रन करता है, लेट्स से द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्टर इज 1,00,000 रुपीज। तो मुझे हर पर आवर की प्रोजेक्टर की कॉस्ट क्या लगती है? 10 रुपए की। मान लो मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने इस साल प्रोजेक्टर यूज किया 100 घंटे, तो मैं इस साल 100 × 10 1000 रुपए का खर्चा डालूंगा बुक्स में। और अगले साल यूज किया मान लो 1000 घंटे, तो 1000 × 10 10,000 का खर्चा डालूंगा अगले साल। इट विल डिपेंड ऑन विच एवर मेथड इट इज। वो इन डेप्थ मेथड के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे जब फिक्स्ड एसेट्स का चैप्टर, नॉन करेंट एसेट्स का चैप्टर आएगा एफएससी में, अभी नहीं कर रहा। अभी सिर्फ ये बोल रहा हूं डेप्रिसिएशन है क्या? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ एसेट ओवर द इनकम स्टेटमेंट। हाँ या ना? एसेट क्या है? कि एक ऐसी चीज खरीदी जो बहुत साल यूज आनी है, तो जिस साल जितना यूज आनी है उतना एलोकेशन कर देना चाहिए, तो उसको सिस्टमैटिकली हर सालों में डाल देना चाहिए। हाँ या ना? ये सिस्टमैटिक एलोकेशन को डेप्रिसिएशन बोल रहे थे। तो 750 रुपए 2 साल में डलने चाहिए, हमने डाल दिया 750 रुपए का खर्चा यहाँ पे। अब क्या करूं? कैश से डिडक्ट करूंगा या नहीं करूंगा? नहीं, क्या करूंगा फिर? मशीन से डिडक्ट करूंगा 750 रुपए। एवरीथिंग इज डन। कुछ रह तो नहीं रहा है? हाँ, कुछ रह गया क्या? क्या रह गया बताओ? अच्छा ओके, एक बार आइए कंप्यूट करते हैं, कैश कितना है धंधे का मैं अब? 9500। व्हाट इज मशीन लुकिंग लाइक? 750। अकाउंट्स रिसीवेबल इज 3000। टोटल कितना आ रहा है? 13250। ओके, व्हाट इज माय प्रॉफिट लुकिंग लाइक? 890। ये क्या करेंगे? ये डाल देंगे इक्विटी में। यहां क्या करूंगा? यहां लिख दे रहा हूं +890। ये क्या आया? 7890। दिस इज 3360। दिस इज 2000। माई टोटल कम्स एट 13250। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता? नोट्स वाइज बोल रहा हूँ, ये ग्रीन कलर से मशीन का वो शो किया है ना मैंने, तो मैं क्या करता? ओहो, आई वुड हैव शोन ऑल द प्लेसेस जहां पे इंपैक्ट जाना है इन ग्रीन। मैं सिर्फ अभी तो सिर्फ नोट्स बनाने का तरीका बता रहा हूं। मैं इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड कैसे शो कर रहा हूं? +360 ओवर है, -360 ओवर है। दिस इज हाउ आई मेक माई नोट्स इन कलर कोडेड मैनर। आई मेक माई नोट्स इन सच अ वे दैट कि मैं जब 6 महीने के बाद उठा के देखूं, दैट नोट शुड टॉक टू मी। देयर विल बी नो करण सिंह अराउंड। Whatever you are studying today will be with you for a few days, and then if you don't revise, this will probably just flush off your memory, right? So your notes should be in such a state कि वो आपको सारी की सारी चीजें बता सकें। Your notes are your notes. Do not give it the respect कि आप वहां पे उस भाषा में लिख रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। आपको इनमें से कुछ हिंदी में लिखना है, आप साइड में लिखिए। I used to work with a candidate of mine, bloody good candidate, bloody hardworking, assiduous candidate. His notes were in Punjabi. I'm not kidding. Just from Ludhiana. वो मेरी पूरी की पूरी वीडियो क्लास में, मतलब मुझे देख लेता था, उसके बाद जाके वीडियोस में दोबारा सुनता था, और वो सारा कुछ साइड में पंजाबी में नोट करता था। एंड देन जब उसको डाउट आता था तो वो उसका स्क्रीनशॉट मेरी वीडियो का वो पूरा का पूरा क्लिप बना के मुझे सेंड करता था, और बोलता था मुझे ये डाउट है। मैं देखता था पंजाबी में वो लिखा हुआ है। I could read it, but and he knew that I could read, so that's why I used to send it that way. But what I'm trying to say is that make your notes in such a manner that you don't need me or any other friend or any other call to tell you कि क्या क्यों वर्क कर रहा है, आपको खुद दिख जाना चाहिए। ठीक है, this is fine, right? The balance sheet total comes out to be 13250. What is the profit that has
I mean that has been pocketed by this company. The profit is 890 और टोटल कैश कितना पड़ा हुआ है 9500 और कैश जनरेट कितना किया आपने इस साल में 1000 रुपए का. कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर इज 1000. कैश ओपनिंग कैश वाज 8500. करेक्ट. 8500 स्टार्ट में था, क्लोजिंग में 9500 है, 1000 रुपए जनरेट किया. कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर इज हाउ मच 1000. आइए एक बार नोट्स बनाइएगा, देखना. ओपनिंग कैश 8500, क्लोजिंग कैश 9500. याद आ रहा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी किया होगा तो सीएफओ प्लस सीएफआई प्लस सीएफएफ, टोटल कैश चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर प्लस ओपनिंग, हाँ क्लोजिंग कैश, ऐसा ही करते थे ना आप लोग. आइए, चेंजेस इन कैश 1000 रुपए. विथ मी सो फार? पहला है कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर इज 1000. दूसरा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 890. करेक्ट. अब मुझे एक बात बताओ, ये जो प्रॉफिट कंप्यूट की है ये कैश प्रॉफिट है या नॉन कैश प्रॉफिट है या कंबाइंड कैश प्लस नॉन कैश प्रॉफिट है? ये कंबाइंड कैश प्लस नॉन कैश प्रॉफिट है. करेक्ट. ओके. ये जो प्रॉफिट है ये जो प्रॉफिट है ये आ रहा है इनकम लेस एक्सपेंसेस से. ये इनकम कैश है या नॉन कैश है या दोनों है? दोनों है. तो ये हो गई कैश इनकम, ये हो गई नॉन कैश इनकम. एक्सपेंस हो गया कैश एक्सपेंस और ये हो गया नॉन कैश एक्सपेंस. हाँ या ना? विथ मी सो फार? श्योर? नो फ्रिक्शन इन दिस पीस? ओके. थर्ड, build reconciliation between cash and profit. बोलना क्या चाह रहा हूं, अगर मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट 890 है तो ये क्या है? ये कैश और नॉन कैश दोनों है. इससे आप क्या करो, इससे मुझे चेंजेस इन कैश 1000 रुपए तक पहुंच के दिखाओ. क्वेश्चन समझ आ गया? ये 890 कैसे आया? 890 कैसे आया देखना. 890 आया है 12,000 की, या चलो रुको एक सेकंड और करते हैं. ये 890 का जो प्रॉफिट है दोबारा लिख रहा हूं आपके सामने, ध्यान दीजिएगा. अभी तक की चीजें तो आपको ग्राउंड पे ला रहा था मैं, अब सीएफए की चीजें चालू हो रही हैं. आई नीड योर 100% अटेंशन. आपका ये 890 कैसे आया? देखना एक बार. आपका ये 890 आया है ऐसे, सही कह रहा हूं ना मैं? ये 12,000 को मैं 10,000 और 2,000 सेपरेटली लिख सकता हूं. लिख सकता हूं ना मैं? तो सेल्स हो गया आधा कैश में आधा क्रेडिट में, हाँ कि ना? 10 and 2. विथ मी सो फार? परचेज को भी दो हाफ में कर लिया. क्या क्या है परचेजेस? तो जो है वो बता दो मैम, कोई दिक्कत नहीं है. 9 and 3. ओके 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 ओके. मैंने कहा था मुझे डराना मत, मैं वैसे ही डर जाता हूँ. आपने कहा नहीं है, मैंने मान लिया. परचेज कितना है? 8 and 2. 8 के and 2 के.
अब इससे क्या माइनस किया है? 750 और क्या माइनस किया है? 360 का इंटरेस्ट। अच्छा, इन जनरल आपको तो प्रॉफिट और कैश मतलब पता है, लेकिन इन जनरल अगर मैं अपने बिजनेस का ये मतलब इफ आई डू माई बिजनेस इन सच अ मैनर दैट आई से दैट आई डोंट डू एनी कैश एक्सपेंसेस, आई डोंट डू एनी कैश इनकम, ना मैं उधारे माल देता हूं ना मैं उधारे माल लेता हूं, तो सारा का सारा प्रॉफिट और कैश सेम होना चाहिए, है ना। मेरे ओरिजिनल बिजनेस मॉडल पे चलते हैं। 10,000 का सामान खरीदा, 12,000 का सामान बेच दिया, ऑल कैश। माई प्रॉफिट वॉज 2,000, माई कैश चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर वॉज 2,000। तो कैश और प्रॉफिट शुड आइडियली मैच, यस और नो। इफ इट इज नॉट मैचिंग देन वी कैन अंडरस्टैंड ना क्यों मैच नहीं कर रहा। मतलब अगर मुझे प्रॉफिट दे दिया जाए और उसके बाद जो भी साल भर में एक्टिविटी हुई है वो दे दी जाए, तो क्या मैं कैश निकाल लूंगा? हाँ, वो मुझसे बन जाना चाहिए। आइए देखते हैं मैंने प्रॉफिट कैसे निकाला था, ये करके एक बार करना। 9 + 3 12, -8 -2, 12 - 10 हो गया 2000, 2000 -750 -360। एक बार करना, 890 आ रहा है ना। हाँ, एक बार मैथमेटिकली देख लो, कल कहीं बाद में प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो दिस कमिंग एज 890। आपने मुझे बताना है इज इसका क्या नेचर है, ये कैश में है या नॉन कैश में है, ये बताना है। जो कैश में होगा मैं उसको राइट मार दूंगा, जो नॉन कैश में होगा उसको रॉन्ग मार दूंगा। क्या ये कैश में है? यस। अच्छा, ये 750 क्या था मुझे बताओगे एक बार? दिस वाज डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये क्या था? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। मैंने क्या किया ये? इज इट कैश और नॉन कैश? दिस इज कैश, ठीक है ना। सेकेंड आइटम, दिस इज नॉन कैश। थर्ड आइटम, दिस इज कैश। दिस आइटम इज नॉन कैश। डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश। डेप्रिसिएशन खर्चा है लेकिन कैश आउटले नहीं है, तो दिस इज नॉन कैश। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट खर्चा है, हाँ है। इन जनरल कैश होता है, यहां हमने जबरदस्ती इसको नॉन कैश बनवाया है, तो ये हो गया नॉन कैश। हाँ या ना? पक्का? अच्छा, एक बात बताना, अगर मैं सिर्फ कैश वाला पोर्शन कंसिडर कर लूं तो ये दो आ रहा है। 9 - 8 कितना हुआ ये? वो ये आ गया। अच्छा, मतलब चेंजेस इन कैश होता क्या है? कैश इनकमिंग माइनस कैश आउटगोइंग, यही होता है ना। और ये सेल्स, कैश सेल्स वाज इनकमिंग, कैश परचेजेस वाज आउटगोइंग। तो 9 - k वाज 1, 9 - 8 वाज 1k। सो दिस वाज कैश एडेड ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन प्रॉफिट क्या हुआ? 1,000 रुपए का जो कैश प्रॉफिट था, 1,000 रुपए का जो, अच्छा ओके एक सेकंड रुको, कैश प्रॉफिट कितना है? 1,000। कैश प्रॉफिट कितना है? कैश प्रॉफिट है 1,000। और नॉन कैश, हाँ, नॉन कैश प्रॉफिट कितना है रिदम? नॉन कैश लॉस इज 110 नेगेटिव, और होना भी था। 890 का टोटल प्रॉफिट है, तो 1,000 का कैश प्रॉफिट, 110 का नॉन कैश लॉस, है ना। विथ मी सो फार? यस। सुनना, वो निकाले कैसे हैं अभी एक बार और देख लेंगे। 110, अभी तो मैंने सिर्फ ऐसे बैलेंसिंग फिगर करा दिया कि टोटल प्रॉफिट इज 890, कैश प्रॉफिट इज 1,000, तो नॉन कैश प्रॉफिट जो होगा वो -110 होगा। ठीक है ना, यहाँ तक के? अभिषेक क्लियर है ना तुझे? अब देखना एक बार, ये तो मैं ठहरा शरीफ आदमी, ठीक है। तो मैं ऐसा सबको तुमको सब कुछ बता रहा हूँ कि ये ओपनिंग बैलेंस शीट, ये साल भर में हुआ, ये बैलेंस शीट, ये इनकम स्टेटमेंट, और उसके बाद आओ ये रिकंसिलेशन बनाते हैं। रियल लाइफ में क्या होता है, सुनना। अच्छा, मुझे अगर कैश निकालना होता, अगर मुझे कैश निकालना होता, अगर मैं आपको, जैसे मैंने यहाँ पे अगर आपको बोला होता कि ये सब मत करो, 1.5 मिनट का सवाल है, यू हैव टू फाइंड द कैश फॉर मी, क्लोजिंग कैश फॉर मी, या यू हैव टू फाइंड
नेट कैश एडिशंस फॉर मी। तो आप क्या करते, आप बोलते यार इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड है, इग्नोर मार। मशीन का डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, इग्नोर मार। क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल्स नॉन कैश होता है, इग्नोर मार। 9,000 का कैश सेल्स हुआ है, 8,000 का कैश परचेजेस हुआ है, 9 - 8 1,000 का कैश एडिशन हुआ होना चाहिए। माई एडिशन ड्यूरिंग द ईयर इज 1,000। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके, ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो, ऐसे इतना बड़ा पहाड़ देने के बाद बोलते हैं बता कैश चेंजेस बता। एंड देन स्टूडेंट स्टार्ट परफॉर्मिंग, बोलते हैं अब देखो तुम टैलेंट, ये वो ऐसा वैसा करना ही कुछ नहीं था। यू हैव टू, मतलब यू बेसिकली हैड टू रिजेक्ट एवरीथिंग एंड जस्ट पिक आउट 2 थिंग्स। उसने पूछा ही इतना सा है, इस क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट मिले तो आपको 15 टाइम्स ज्यादा समय दिया उन्होंने। 10 सेकंड का सवाल है कि नहीं है ये, दिस अ 10 सेकंड क्वेश्चन। आपको दिखना चाहिए कि या क्या नॉन कैश है उसको इग्नोर कर, कैश सेल्स है 9,000, कैश परचेजेस है 8,000, सिंपल, एंड ऑफ द डील, नेट दीज टू ऑफ, द टोटल कैश एडिशन ड्यूरिंग द ईयर इज ब्लडी हेल 1,000। हाँ या ना? यस। सुनना, अगर आपसे कैश पूछा गया था तो आप सिर्फ ऐसे ही कर सकते थे, सही कह रहा हूं ना मैं? और अगर प्रॉफिट पूरा पूछा जाए तो फिर तो सब कुछ, टोटल सेल्स माइनस टोटल परचेजेस माइनस इंटरेस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, करेक्ट। नाउ लेट मी टेक अ स्टेप बैक। मैं आपको टॉपिक करा रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इनके 3 पार्ट्स हैं, ऐसा 4 पार्ट्स होते हैं बट अभी के लिए 3 पे स्टिक करते हैं। देयर समथिंग कॉल्ड बैलेंस शीट, समथिंग कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट एंड देन देयर समथिंग कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले आप में से ऐसा कोई कैंडिडेट जिसने कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाया लाइफ में? एनीवन हु हैज नॉट बिल्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट इन हिज लाइफ? 3 पार्ट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, करेक्ट। ये बाकी के 2 तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट कर लिए ना हमने। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी तक आपने किसी भी क्वेश्चन में बनाया? एक भी क्वेश्चन में बिल्ड किया आपने? नहीं बिल्ड किया। फिर भी क्या आपका बैलेंस शीट, मतलब फिर भी क्या बैलेंस शीट क्लोज हो गया? हाँ। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की रियल लाइफ में जरूरत क्या होती है, मुझे सबसे पहले ये बताओ। सर आप यहाँ कुछ करा रहे थे फिर अब ये करा रहे हो, एक सेकंड रुक जाते हैं ना। आई विल टेल यू एवरीथिंग, विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। व्हाई डू यू नीड, अच्छा कैश फ्लो स्टेटमेंट आप में से 90% लोगों ने आई गेस किया हुआ है, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, आप देखिएगा शायद आप मेमोरी में रिकलेक्ट कर पाए। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम से एक चैप्टर पढ़ते होंगे अपने बीकॉम में, या बीकॉम ऑनर्स जो भी आपका कोर्सेज है। 11 12 में भी, 12th में था, क्लास 12 में भी था, वहां तो बहुत अच्छे से करके आए हैं। वो सेकंड वाली बुक होती थी टीएस गरेवाल की, है ना? 16 नंबर का क्वेश्चन कितने, 12 नंबर का आता था उससे, है ना? द स्टोरी वॉज सिंपल, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, CFO, CFI, CFF। अच्छा हाँ यार यहाँ क्या है तो सही रहेगा। आपने ऐसे 2 नाम भी सुने होंगे, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, नहीं सुने नाम ये? सुने होंगे। फिर आगे सुना होगा कि हम करते हैं इनडायरेक्ट मेथड यूज, वी डिड ओनली इनडायरेक्ट, यस। सब यही कसम खा के आते हैं, गीता पे हाथ रखो बोलो हम करेंगे इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट पता ही नहीं है क्या है। डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड है ये, 9,000 - 8,000, कैश चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर इज 1,000। हाँ या ना? यस। आप करके आए थे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड में आप क्या करते थे, आप स्टार्ट करते थे नेट प्रॉफिट से, हाँ या ना? तो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट कर, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर, फिर वर्किंग कैपिटल में कुछ 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 करते थे। इंक्रीज इन करेंट एसेट्स या तो माइनस या तो ऐड होता था, और इसके नीचे अगर इंक्रीज इन करेंट एसेट्स माइनस कर रहे थे तो अब इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज प्लस, और एक चीज याद कर लो, बाकी सब उसका नेगेटिव प्लस बिठाते जाना अपने हिसाब से, जो आ जाएगा वो बचेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ड्यूरिंग द ईयर, हाँ या ना? ये जो दूसरा वाला पार्ट आप कर रहे थे, जो रिकंसिलिएशन बिल्ड कर रहे थे, इसे कहा जाता है कैश बिल्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। तो ये जो मैं आपको करवा रहा हूं, जो मैंने लिखा कि बिल्ड अ रिकंसिलिएशन बिटवीन कैश एंड प्रॉफिट, आई शुड हैव आइडियली रिटन बिटवीन प्रॉफिट एंड कैश। तो ये मैं आपसे इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। एज सच मुझे बताओ कैश चेंजेस कितने आएंगे? कैश चेंजेस है 1,000 रुपए, हाँ या ना? यस। प्रॉफिट कितना है? 890। ये 890 क्या है? कैश एंड नॉन कैश, कैश एंड नॉन कैश प्रॉफिट कंबाइंड इज 890। कैश प्रॉफिट कितना है?
1000। मैं आपको आंसर बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ 890 से चालू कर और 1000 पे लेके आ। इससे इजी तो क्वेश्चन हो नहीं सकता। मैंने आपको आंसर बता दिए। अगर डायरेक्टली करूं तो क्या बोलूंगा, कैश सेल्स 9000 माइनस कैश प्रॉफिट 1000। अगर इनडायरेक्टली करूं तो क्या करूंगा, टोटल प्रॉफिट लिया और उससे नॉन कैश वाला एलिमेंट रिमूव कर दिया। हाँ या ना? यस। तो पहले रिमूव करना सिखा रहा हूं, उसके बाद क्यों करते हैं तामझाम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, जब तुमने आई नीड 100% अटेंशन, दुनिया की किसी किताब में ये लिखा दिख गया जो मैं बता रहा हूं तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, यू विल नॉट फाइंड अ गॉड डैम बुक विच स्टेट्स दिस एज एक्सप्लिसिटली एज आई एम स्टेटिंग। दिस शुड बी द स्टेप वन। CFA Institute has built I don't know how many step ones and then is just doomsday। ठीक है, नहीं समझ आएगा किसी बुक से देख के, नहीं समझ आ जाएगा किसी कॉपी में किसी चीज को सॉल्व करके। कैश फ्लो स्टेटमेंट सारे करके आए हो, अभी क्वेश्चन पूछना चालू करूं, विल फेल लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स, ट्रस्ट मी। ठीक है, मुझे एक बात बताना, लॉजिकली बात कर रहे हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट थे तो और बढ़िया है, अगर आपने जीवन में पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम नहीं सुना और बढ़िया है। इफ यू हैव स्टडीड ऑल दिस बट डोंट रिमेंबर एनीथिंग ऑफ इट, you are just fine. If you listen to me for next 10 minutes, you are sorted as far as the building of cash flow statement is concerned, and that's why I need your 100% attention. सुनना, मुझे एक बात बताओ, कैश निकालने के लिए तुमने सेल्स कितनी ऐड की है? कैश, एक बार ना यहाँ पे मैं कैश P&L लिख लेता हूँ, कैश इनकम स्टेटमेंट। यहाँ क्या आएगा, कैश सेल्स लेस कैश प्रॉफिट। ये काम करते हैं, रुको रुको रुको, इवन बेटर। मैंने ये इनकम स्टेटमेंट बनाया, मैंने किया सेल्स लेस परचेजेस लेस डेप्रिसिएशन लेस इंटरेस्ट। मैं यहां लिखता हूं टोटल कैश नॉन कैश। टोटल कितना है, 12,000, 10,000, 750, 360। हाँ या ना? इसमें से ये हो गया 9K एंड 3K, इसमें से ये हो गया 8K एंड 2K, दिस इज 750 एंड दिस इज 360। सेम चीज मैंने दोबारा स्टेट कर दी है। ठीक है जी। मुझे बताओ, मैंने प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए, आई नीड 100% अटेंशन, मैंने प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए सेल्स कितनी काउंट की है? सेल्स काउंट की है 12,000। मैंने कैश कंप्यूट करने के लिए कितनी काउंट की है? 9,000। आपको अगर मैं बोलूं कि प्रॉफिट के फिगर से स्टार्ट करो और कैश पे आओ, ये प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए कितने की सेल्स काउंट की आपने? 12। और कैश कंप्यूट करने के लिए कितने की सेल्स काउंट करनी थी? 9। तो कितनी सेल्स फालतू काउंट कर ली है? 3,000। अब जो एक्स्ट्रा काउंट कर लिया है, इसके इंपैक्ट को रिमूव करने के लिए क्या करोगे, प्लस या माइनस? माइनस। क्यों? क्योंकि पहले क्या कर चुके हो, ऐड। यू हैव एडेड 3,000 अर्लियर। अब क्या करोगे, नाउ यू विल डिडक्ट इट। व्हाई विल यू डिडक्ट इट? यू आर एडजस्टिंग बैक नॉन कैश इनकम। हाँ या ना? देखना, द वर्ड इज एडजस्ट बैक नॉन कैश इनकम। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं सेल्स। ये कितनी है? 3,000। ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे? अभी किसने बोला था ऐड करेंगे? ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे? माइनस। क्यों? पहले ऐड कर चुके हैं। अब समझ में क्या बोल रहा हूं, ये जो 890 आया ये आया कैसे है? 890 आया ये सब करके। देखो इनफैक्ट ऐसे करते हैं, ये सब करके 890 आया है। इसमें ये 3,000 ऐड कर लिया है। अब क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस कर दिया 3,000 रुपए। हाँ या ना? यहां ऐड नहीं करना था। अगर तुझे कैश चाहिए था, यू शुडंट हैव एडेड दिस, बट बिकॉज यू हैव एडेड दिस,
लेट अस रिमूव इट्स इम्पैक्ट बाय डिडक्टिंग इट। तो लेस क्या, नाम क्या है उसका, लेस तो कर दिया 3000, नॉन कैश सेल्स या फिर क्रेडिट सेल्स या फिर इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल, हाँ या ना, लेस इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल और क्रेडिट सेल्स, या तो बोलो क्रेडिट सेल्स या तो बोलो इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल, यस और नो। यस, ओके। मुझे बताना ये 890 के प्रॉफिट के लिए परचेजेस कितना माइनस किया है, 10,000। कैश निकालने के लिए परचेज कितना माइनस करना चाहिए था, 8,000। कितना परचेज एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, 2,000। 2,000 एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, इसका इंपैक्ट रिमूव करने के लिए क्या करूं, प्लस इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल और क्रेडिट परचेज 2K एडेड, हाँ या ना, पक्का श्योर, ओके। 890 के लिए, 890 का प्रॉफिट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन कितना माइनस किए, 750। कैश निकालने के लिए डेप्रिसिएशन कितना माइनस करना चाहिए था, कैश निकालने के लिए कितना माइनस करना चाहिए था, 0। तो अभी कितना फालतू में ऐड कर दिया, सॉरी कितना फालतू डिडक्शन हो गया, 750। अब क्या करना पड़ेगा, ऐड डेप्रिसिएशन 750, हाँ या ना, इंटरेस्ट। अच्छा, 890 के प्रॉफिट के लिए कितना इंटरेस्ट माइनस कर चुके हैं, 360। कैश निकालने के लिए कितना इंटरेस्ट माइनस करना था, 0। कितना फालतू में माइनस कर दिया, एक्स्ट्रा डिडक्शन 360। हाउ विल आई एडजस्ट इट बैक, एड नॉन कैश इंटरेस्ट 360। देखना कितना आ रहा है, 890 माइनस 3K प्लस 2K प्लस 750 प्लस 360 कितना आ रहा है, कैलकुलेटर पे करो ये सारा का सारा। 890 माइनस 3K प्लस 2K प्लस 750 प्लस 360 कितना आ रहा है, 1000। ये क्या आ रहा है, ये है कैश, ये है चेंजेस इन कैश। ये चेंज के लिए मैंने डेल्टा का साइन बनाया, दिस इज चेंजेस इन कैश ड्यूरिंग द ईयर, हाँ या ना। इस पे करूंगा ऐड ओपनिंग कैश, कितना था 8500, तो क्लोजिंग कैश कितना आएगा, 9500। आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट, ये जो पूरा का पूरा किया है इसको क्या कहते हैं देखना, दिस पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट, this portion is called cash flow statement, indirect method, with me so far। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड से बनाना होता तो क्या करते, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड, हाँ या ना, विथ मी सो फार। तो दिस वॉज अबाउट द कंप्यूटेशन। मैंने कंप्यूटेशन सारा का सारा लिया था ना रिकॉर्डिंग में, आई होप यस। नहीं तो जो रिकॉर्डिंग दिखेगा वो टेंशन में आ जाएगा। नहीं, आई थिंक आई वुड हैव टेकन इट। ठीक है, दिस वाज अबाउट द कंप्यूटेशन। अ फ्यू क्वेश्चंस आप लोगों ने, मैंने जो बनाया दिस इज नथिंग बट द कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड में कितना आया कैश चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर, दिस वाज चेंजेस इन कैश is 1K plus opening cash
is 8500, you get closing cash of 9500. This is what you get, correct? Okay. Next, मुझे एक बात बताओ, all of us have studied cash flow statement in class 12th. Yes. For some convenient reason आपको ये भी बताया गया कि दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. फिर डायरेक्ट बहुत इजी था, तो उन्होंने तुम्हारे कोर्स में सिर्फ इनडायरेक्ट डाल दिया. क्यों सिर्फ इनडायरेक्ट कराया? क्योंकि सर इस डायरेक्ट मेथड के थोड़ी ना देते 10-10 नंबर के सवाल, तो उन्होंने सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड डाल दिया. ये रीजन है तुम्हें लगता है? हाँ, कैश इनफ्लो आउटफ्लो का बाइफरकेशन. अच्छा मुझे सबसे पहले एक चीज बताओ, ये तो मैंने ऐसे टाइम पास में तुम्हें रिकंसिलेशन बना के दिखा दिया. जब तक मैंने नहीं कराया था, वर यू स्टिल एबल टू कंस्ट्रक्ट द कंप्लीट बैलेंस शीट? यस, नो? यू आर एबल टू कंस्ट्रक्ट इट. You constructed the balance sheet, no? Then my first question is, why the hell do we need a cash flow statement? बहुत बढ़िया आंसर है. As such तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट की दरकार ही नहीं है. We do not need cash flow statement. Everything is solved using cash flow account, using cash account. मतलब ये जो मैंने टोटल बिल्ड किया है, दिस इज अ कैश अकाउंट. अगर एंट्रीज बहुत ज्यादा आने लग जाएंगी तो जैसे मैं इनकम स्टेटमेंट अलग से ले गया, इसी तरीके से मैं कैश अकाउंट अलग से ले जाऊंगा. यहाँ पे लिखूंगा ओपनिंग 8,500, उसके बाद जो जो भी एक्टिविटीज होती जाएंगी वो लिख दूंगा. लिखूंगा यहाँ पे सेल्स 9,000, परचेज 8,000, क्लोजिंग इज 9,500. यहाँ पे सीधा 9,500 लिख दूंगा. इतना कुछ करूंगा ही नहीं तामझाम. कैश अकाउंट अलग से बना लेंगे ना. बनाया होगा ना आप में से भी जिन्होंने कॉमर्स वगैरह ले रखा था. कैश अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एडिशन यहाँ, डिलीशन यहाँ, ठक ठक ठक. हाँ या ना? उसी से काम चल जाता. जरूरत ही नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट की. प्रैक्टिकली स्पीकिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत क्यों है? क्योंकि कैश अकाउंट में हर चीज आ रही है क्रोनोलॉजिकली. 1 तारीख को परचेज हुई, डाल दिया. 2 तारीख को सेल हुई, डाल दिया. 3 तारीख को सैलरी दी, डाल दिया. 4 तारीख को बिल्डिंग खरीदी, डाल दिया. 5 तारीख को मशीन में रिपेयर कराया, डाल दिया. एवरीथिंग इज पुट इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर, वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज. कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कर रहा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज सेइंग, लुक, टोटल चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर होगा जितना भी, उसको 3 हाफ में बांट देते हैं. पहला ऑपरेटिंग पार्ट, मतलब धंधे से रिलेटेड पार्ट. दूसरा इन्वेस्टिंग पार्ट, मतलब बिल्डिंग खरीदा, मशीन खरीदा, बिल्डिंग बेचा, मशीन बेचा, तो वो वाले पार्ट्स. मतलब अगर मैं आपको बैलेंस शीट की बात करूं तो नॉन करेंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी, और ये हो गया इनकम स्टेटमेंट. इसमें आ गया इनकम लेस एक्सपेंसेस, ये आ गया प्रॉफिट, है ना? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस क्या करता है? इस पे फोकस करता है. ये हो गया CFO. हाँ या ना? सही बोल रहा हूं ना मैं? जितना कैश परचेजेस, कैश सेल्स, कैश इनकम, कैश खर्चा, सारा यहां आ गया. सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हाँ सर. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स कहां, मतलब CFI कहां फोकस करता है? एक सेकंड रुको, जस्ट 1 सेकंड. CFO इस पे भी फोकस करता है. करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी धंधे का पार्ट है ना. डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सब धंधे का पार्ट है ना, तो वो इस पे भी फोकस करता है. CFI कहां फोकस करता है? CFI, it focuses on this part. And CFF, cash flow from financing, it focuses on this part. सारा कुछ कवर हो गया. और प्रैक्टिकली सोच के देखो, ये CFO, मतलब ये जो इनकम स्टेटमेंट है तो बनाई जबरदस्ती था. ये तो इसका एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा पार्ट था. हाँ या ना? आपको बात समझ आ रही है ना? तो प्रैक्टिकली कैश फ्लो, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करता है? टोटल साल का जो कैश जनरेटेड है उसको 3 हाफ में डिवाइड कर देता है. धंधा, इन्वेस्टमेंट और फंडिंग, ये 3 हाफ में डिवाइड कर देता है. दैट्स व्हाई वी नीड कैश फ्लो स्टेटमेंट. ये एस्पेक्ट क्लियर होता है आपको? हाँ या ना? यहां तक के कोई डाउट्स है तो पूछो. पॉइंट नंबर 1 हमने ये डिस्कस किया कि भाई जरूरत क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट की.
So we said we need cash flow statement purely for the purpose of analysis. A cash flow account is there, but it doesn't serve the purpose of bifurcating the inflows and outflows as per the nature. That's why we bifurcated it in cash flow statement, correct? अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपने बाइफरकेशन कर दिया. अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की बात कर रहा हूं. इसमें दो तरीके हो सकते थे. क्या? एक है डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट मेथड. जो आप लोगों ने पढ़ा था ना, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, इट इज रिलेवेंट ओनली फॉर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस. इट इज नॉट रिलेवेंट फॉर सीएफआई एंड सीएफएफ. पढ़ लेना उसी में आगे जाके, ठीक है? सुनना, आइडियली मुझे लॉजिकली आंसर देना. लॉजिकली स्पीकिंग अगर मैं आपको बोलूं नेट चेंजेस इन कैश ड्यूरिंग द ईयर, तो आप क्या करोगे? 9 - 8 सोचोगे, या टोटल इनकमिंग माइनस टोटल आउटगोइंग से 890 निकाल के जो फालतू एडिशन हो गया उसको माइनस, जो फालतू डिडक्शन हो गया उसको ऐड बैक, क्या करोगे? 9 - 8. दैट इज मोर लॉजिकल. टोटल कैश चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर इज 9000 लेस 8000 1000. यही आंसर आना चाहिए था. तो यही सही आंसर भी है ना? बट आप लोगों ने बुक्स में पढ़ा कि दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. डायरेक्ट के बारे में तुझे कुछ बताऊंगा नहीं, और इनडायरेक्ट होता है ऐसे. ये पढ़ा आप लोगों ने अभी तक की बुक्स में. मतलब किसी वजह से इनडायरेक्ट को प्रेफरेंस दी जा रही थी, हाँ या ना? क्यों प्रेफरेंस दी जा रही थी? बाइफरकेशन. क्या बाइफरकेशन? जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही है? वो तो 9 और 8 ही हो रही है. बाइफरकेशन तो सिर्फ 9 और 8 ही हुई है, और क्या हुआ है इसमें? बाकी तो है ही नॉन कैश. दोबारा, अब तो तुम्हारे सिस्टम में, तुम्हें पहले से भी पता था, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. कैश कंप्यूट करने के लिए क्या डेप्रिसिएशन माइनस करना था? नहीं, तुमने प्रॉफिट निकालने के लिए किया, फिर तुमने उसको ये कर दिया. मैं 890 के ऊपर बोलूं तो तुमने क्या किया देखना, 12 - 10 - 750 - 360. तो तुम -750 कर रहे हो, +750 कर रहे हो. ये तो मजाक कर रहे हो. तुम कह रहे हो देख 10 + 1 - 1 10. मैं क्या बोलूं, जादू? ये क्या हो रहा है यार? क्वेश्चन समझ आ गया? देयर हैज टू बी अ लॉजिकल रीजन. अब सुनो वो लॉजिकल रीजन है क्या. लेट्स गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ गए ये तीन चीजें, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. हाँ या ना? ये बना क्यों रहे हो ना? ये बना कौन रहा है? कंपनी. इसको चेक कौन कर रहा है? ऑडिटर साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो मुनीम जी बनाएंगे. कंपनी के अंदर एक चार्ट अकाउंटेंट या कोई अकाउंटेंट होगा सीनियर, वो सब बनाएगा. उसको चेक करने के लिए एक बाहर का सी आएगा, बोलेगा हाँ ये सब ठीक है. उसके बाद आप कौन हो? आप हो एनालिस्ट, है ना? You will analyze this and then judge whether this company is good or not, and then on the basis of that what will you do? You'll invest or not invest. आप हो गए स्टेक होल्डर नंबर 1. ऐसे ही एक और स्टेक होल्डर होगा. कौन? बैंक. आप लोन लेने के लिए गए, बैंक को ये एनालाइज करना होगा पूरे को. ऐसे ही स्टेक होल्डर नंबर 3 गवर्नमेंट, है ना? वो बीच में टैक्स भी दोगे ना मोदी साहब को, तो ही इज इंटरेस्टेड इन वेदर यू आर मेकिंग मनी और नॉट. हाँ या ना? आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्ड कर क्यों रहे हो? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. अदरवाइज ये तामझाम करने का क्या जरूरत है? पूरे के पूरे एक बार सोच के देखो. ये सब को छोड़ो, मैं बात करता हूँ रिलायंस की. अगर रिलायंस का बस चले तो वो क्या बोलेगा? साल भर की सेल 2 लाख करोड़, साल भर के एक्सपेंसेस 1,90,000 करोड़, टोटल प्रॉफिट 10,000 करोड़, खत्म. कुछ नहीं, इतनी इंफॉर्मेशन दूंगा और कुछ नहीं बता रहा, जो करना कर ले. विल द गवर्नमेंट एग्री? नो. व्हाट विल द गवर्नमेंट से? दे विल से ओके, ये बताना 2 लाख करोड़ कहां से आए, टोटल सेल्स दिखा. तो क्या बोलेगा? देख 50,000 करोड़ जियो से, 30,000 करोड़ रिटेल से, 1 लाख करोड़ वो तेल बेच के. हाँ कि ना? फिर वो एक्सपेंसेस भी ऐसी ब्रेकअप करके देगा, यही 3 डिविजन्स में इतनी सैलरी, इतना केपेक्स, इतना डेप्रेशन, इतना कैश, इतना नॉन कैश, फलान ढिमकान. फिर देगा ना पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन. 10,000 करोड़ का प्रॉफिट तो पहली वाले में भी स्टेटमेंट से पता चल रहा था. प्रॉब्लम क्या थी? बता के भी कुछ नहीं बता रहे थे. तो बोल रहे हैं 2 लाख की इनकम, 1,90,000 का एक्सपेंस, 10,000 का प्रॉफिट. तो इन्होंने क्या ही बताया?
if I am a shareholder in this company, तो I will expect financial statements to be released. But if the financial statement से 2 लाख की इनकम, 1,90,000 के एक्सपेंसेस, तो मैं क्या बोलूंगा, ऐसे बनाने थे तो नहीं बनाता, तूने क्या ही बता दिया मुझे, मुझे क्या ही पता है इसके बारे में. I bloody hell can't analyze a goddamn thing in this. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए क्यों जा रहे हैं? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. किसको? टू द स्टेक होल्डर्स. अब तुम तो ठहरे नालायक, यानी परदेसी. अरे भाई, माँ सरस्वती से डरो. मैं बोल रहा था तुम तो ठहरे फ्यूचर सीएफए, तुम तो फाइनेंस में मतलब तगड़ा एक्सपोजर रख रहे हो, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं परदेसी. इसीलिए पसंद आती है तुम लोगों को लाइव फिजिकल क्लास. You all are much better equipped to have financial understanding than the layman, Yes. than a common investor, than a science graduate, than a doctor साहब. हाँ या ना? और तुम्हें मुश्किलें आ रही हैं ये कैश और प्रॉफिट को जज करने में, है ना? तो एक बार सोच के देखो. If you consider a regular guy, I mean someone who is not a finance nerd, will he not always think on this template जो मैं बोलने वाला हूँ? मान लो मैं सीएफए नहीं, मैं सीए नहीं, मेरा फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है, मैं हूँ मान लो एक, लेट्स से आई एम अ प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर, आई एम अ प्रोफेशनल बॉक्सर, ऐसा कुछ. अब मेरे पास जो पैसे आ रहे हैं, वॉट एवर आई एम अर्निंग, आई वांट टू इन्वेस्ट इन अ शेयर. मैंने यूट्यूब पे ओपन किया चीजें, मैंने देखा वहां 10 फालतू के फाइनेंस इन्फ्लुएंसर बैठे थे, वो कह रहे हैं कंपनी पढ़ो. मैंने बैलेंस शीट उठाई, मैंने पढ़ ली. उसमें लिखा है प्रॉफिट 1,000 रुपए का, उसमें लिखा है प्रॉफिट 890, ओपनिंग कैश 8,500, क्लोजिंग कैश 9,500, तो नेट कैश एडिशन 1,000. मैंने कहा भाई ये हो कैसे सकता है, 890 कमाया और गले में 1,000 बढ़ गए, तो मुझे दिक्कत होगी नहीं बात पढ़ के. देयर कैन बी अ रिवर्स केस एज वेल, व्हेन द प्रॉफिट वाज प्लस 5,000 बट नेट नेट में कैश कम हो गया. विल आई सफर बिकॉज ऑफ इट और नॉट? मुझे लगेगा ना क्या हो रहा है यार, पता नहीं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ. सही. अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है, अभी ये तो मैंने बड़ा हाथ पकड़ के सॉल्व करा दिया, मैं नहीं, मैं बोलता हाँ इसका रिकंसिलेशन बनाओ, तो कोई एक चीज प्लस कोई एक चीज माइनस है, तो का फिट करके निकालते हैं आंसर 4 लोग मिलके, हाँ कि ना? है ना? तुम्हें दिक्कत हो रही है तो क्या एक रेगुलर गाय हु इज नॉट फ्रॉम फाइनेंस, उसको दिक्कत नहीं होती होगी, उसका तो दिमाग भून जाता होगा, ही वुड सफर. हाँ या ना? सो द regulations came in. They said, boss, let's do one thing. As such, we need financial statements. As such, we need wealth statement. But because there will be too much kachra, too much murk inside, so let's build an income statement separately. But income statement will have every goddamn thing: cash, non-cash, income and expenses. So cash income, non-cash income, less cash profit, non-cash profit. Cash income, non-cash income, less cash expenses, less non-cash expenses. What you get is cash profit plus non-cash profit. है ना? लेकिन चेंजेस टू कैश तो कम हुआ है, मतलब हमें तो सिर्फ एक बार कैश प्रॉफिट भी बताना चाहिए. तो व्हाट दे से इज दैट, एक काम करते हैं, प्रॉफिट और कैश में चेंजेस, मतलब प्रॉफिट का फिगर अलग है, कैश का फिगर अलग, चेंजेस इन कैश का फिगर अलग है. प्रॉफिट है 890 का, चेंजेस इन कैश है 1,000 का. हाँ या ना? एक काम करते हैं, जनता को बताते हैं कि कैसे इनके बीच में रिकंसिलेशन है, क्यों कैश और प्रॉफिट मैच नहीं कर रहा. तो इसका एक रिकंसिलेशन बना के दे देते हैं. ये रिकंसिलेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट ही तो है, इनडायरेक्ट मेथड से. मतलब क्या? मतलब सब कुछ माइनस कर दे, सब कुछ ऐड कर दे जो प्रॉफिट निकालने के लिए चाहिए, फिर जो नॉन कैश वाला था उसको एडजस्ट बैक कर देना. आपको ये बात समझ आ रही है पूरी की पूरी? एज सच कैश इनकम माइनस कैश एक्सपेंस करके आंसर आता, लेकिन यू वांट टू गिव मोर इंफॉर्मेशन टू द पीपल एट लार्ज. दैट्स व्हाई it is preferred to build cash flow statement using indirect method. And then if you go to the financial statements, they give you this information. आप रिलायंस की बैलेंस शीट ओपन करके देखना, अब देखना आपको साल भर की परचेज और साल भर की सेल्स तो मिल जाएगी, लेकिन बाइफर्केशन कैश और क्रेडिट की नहीं मिलेगी. लेकिन हमें चाहिए भी नहीं. क्यों? बिकॉज हम तो इनडायरेक्ट मेथड का यूज करके सब कुछ खुद ही निकाल लेंगे ना. आपकी बात समझ आती है?
तू हमको क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल मत बता, बैलेंस शीट में तो लिखा ही होगा ना डेटर और क्रेडिटर, तो हम सारा कुछ एनालाइज एक साथ कर लेंगे, हाँ या ना? Yes. आई एम क्लोजिंग द होल आर्ग्यूमेंट। एज सच वी वांटेड टू बिल्ड वेल्थ स्टेटमेंट, उसमें एक पार्ट इनकम स्टेट इक्विटी का अर्नड प्रॉफिट वाला पार्ट बहुत लंबा होते जा रहा था, तो उसके लिए इनकम स्टेटमेंट बना लिया। कैश फ्लो स्टेटमेंट से काम चलता था, लेकिन ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के चक्कर में कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लिया। 3 पार्ट्स थे, सीएफओ, सीएफआई, सीएफएफ। सीएफओ पे फोकस कर रहा हूं। सीएफओ 2 तरीकों से बनता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एज सच डायरेक्ट से काम चलता था, लेकिन जनता को प्रॉफिट और कैश के बीच का ब्रिज दिखा सकूं कि क्यों कैश और क्यों प्रॉफिट का जो फिगर है वो अलग अलग आ रहा है, उसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड बना लिया, हाँ या ना? सर सीएफआई और सीएफएफ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों हो सकते हैं क्या? नहीं, उसमें डायरेक्ट मेथड ही है। एग्जाम्पल के तौर पे सुनना, मशीनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 5,000, मशीनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 5,000, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे आएगा? सीएफआई में माइनस, खत्म, और कुछ नहीं, ठीक है। यहां पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहां पे जबरदस्ती पूरा एडिशन करके कुछ डिलीट करके बताओ, ऐसा नहीं होने वाला है। ओवर हेयर इट विल बी वन स्ट्रेट मेथड, क्या? ओनली डायरेक्ट मेथड। सो दैट्स व्हाई, because CFI and CFF do not have multiple methods, so they do not talk about any method over there. कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनल डिस्कशन कर रहा हूं, CFO, CFI, CFF। CFO को बनाने के 2 तरीके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में कैश का इनफ्लो लो माइनस कैश का आउटफ्लो करो, जितना आएगा वो कैश चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर है, ओपनिंग कैश ऐड करना, क्लोजिंग कैश मिल जाएगा। इनडायरेक्ट मेथड में टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, टोटल इनफ्लो माइनस टोटल आउटफ्लो नहीं बोल रहा हूं, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट। प्रॉफिट में एड बैक क्या करूंगा? नॉन कैश डैश, क्या नॉन कैश इनकम एड बैक करूं या नॉन कैश एक्सपेंस एड बैक करूं? एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस पहले माइनस किया था, नहीं करना था, अब एड बैक करूंगा, हाँ या ना? पक्का? माइनस क्या करूंगा? नॉन कैश इनकम, ठीक है। अब अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट्स पेबल क्या चीज है? अकाउंट्स रिसीवेबल क्या हुए? नॉन कैश इनकम। अकाउंट्स पेबल क्या हुए? नॉन कैश एक्सपेंस। तो इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल को क्या कर रहा हूं? माइनस, और इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल को क्या कर रहा हूं? ऐड। आप लोग रट के भी आए थे क्या? आपने एक चीज याद कर ली होगी, इफ यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट, इंक्रीज इन करंट एसेट्स हैज टू बी डिडक्टेड, बाकी सब इससे फिट कर लेंगे। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इसका उल्टा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है ना? वो उल्टा सीधा तो हमको खेलने आता है, बट लेट्स नॉट रोट लर्न इट, ये समझने में ऐसा होगा। आर यू विथ मी ऑन दिस? एनी फ्रिक्शन, एनी डाउट्स, प्लीज आस्क। पूछ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, देखना। नेट प्रॉफिट एड, नेट प्रॉफिट एड नॉन कैश एक्सपेंस, एग्जाम्पल हो गया डेप्रिसिएशन, एड इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल की पेबल, अकाउंट्स पेबल लेस इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल। अच्छा मुझे बताना, इन्वेंट्री इंक्रीज होती तो क्या करते? लेस करते, क्योंकि उसका नेचर अकाउंट्स रिसीवेबल जैसा हो जाता है ना। तो एक तरीके से अकाउंट्स पेबल लिख रहा हूं तो मैं इसको करंट लायबिलिटी बोल देता हूं, अकाउंट्स रिसीवेबल लिख रहा हूं तो इसको करंट एसेट्स बोल देता हूं, हाँ या ना? दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। आर यू विथ मी सो फार? इतना डन है ना? ओके, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइएगा। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में डेप्रिसिएशन 100, अच्छा मैं 2 कंपनीज की बात पूछ रहा हूं, कंपनी 1 वर्सेस कंपनी 2, ठीक है। आई नीड 100% अटेंशन, पूरा का पूरा डिस्कशन फिनिश कर दूंगा। मुझे बताओ, कंपनी 1 वर्सेस कंपनी 2, एक सेकेंड रुको यार, करना मुझे। आई एम डिस्कसिंग 2 कंपनीज,
which are 100% same in all respects. Same sales है, same equity invested है, same debt invested है, हर चीज सेम, सिर्फ एक डिफरेंस है। कंपनी 1 में डेप्रिसिएशन इज 750, कंपनी 2 में डेप्रिसिएशन इज 850। क्वेश्चन क्लियर है आपको? मतलब केस क्लियर है। एक कंपनी है जिसमें हर चीज सेम है, हर चीज 100% सेम है एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। एक केस में डेप्रिसिएशन 750, कंपनी 2 में डेप्रिसिएशन 850, मतलब 100 रुपए का डेप्रिसिएशन ज्यादा है, बाकी सब कुछ सेम। सेल सेम होगा, एक्सपेंसेस सेम, बाकी अदर एक्सपेंसेस सेम होंगे, सेम एसेट बेस, सेम इक्विटी, सेम लायबिलिटी। पता नहीं, मुझे लगता है देयर वाज अ ग्लिच फॉर अ सेकंड।